ডেইলি কলকাতা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই। দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখুন। नमस्कार बंधुरा, আপনারা দেখছেন डेली कोलकाता न्यूज यूट्यूब चैनल का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार ये कहते रहे कि सरकार, केंद्र सरकार से फंड ही नहीं आता तो हम विकास कैसे करें, वो फंड रोकना और उसका विरोध किया। देखिए भाई इनके विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है, इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं दे रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। पहला सवाल यह है कि कई ऐसी केंद्र की स्कीम्स आती हैं जिनको बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बंगाल की जनता को यह अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है देश भर में। आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है। आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। 26 के चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। मगर मुद्दा यहाँ तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। अमित जी, एक सवाल बार बार एक नैरेटिव फैला जाता है टीएमसी और लेफ्ट की तरफ से कि बंगाल में जितना भी काम कर ले बीजेपी कार्यकर्ता, ऊपर कुछ सेटिंग वगैरह है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जीतना नहीं चाहते। आज पूछता है बंगाल, जवाब चाहे बांग्ला, आप लोग बंगाल को जीतना चाहते हैं? कितना सीरियस है सेंट्रल बीजेपी? देखिए भाई, मैं यहाँ आकर प्रेस कर रहा हूँ। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे।
3,000 जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो है घर छोड़कर भागना पड़ा उनको इलेक्शन के कारण। 300 कोई की हत्या भी हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर मतलब लोग जा ही नहीं पाएंगे? देखिए, ऐसी ही नीतियां अपनाई थी कम्युनिस्टों ने, मगर सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ऐसी ही नीतियां अपनाई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। देखिए, ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशियरी बीजेपी की है। इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, एसआईआर लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। वो हारने के बाद शायद ऐसा कही कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हम जानते हैं हमारा देश का काफी कड़ा एक आइन है, जिस आइन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल चला गया, हेमंत सोरेन जेल चला गया। लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया है, एक कंपनी है लीव्स एंड बाउंस जिसका 150 करोड़ रुपया सीज हुआ है, लेकिन उसका मालिक अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। उसका नाम है अभिषेक बैनर्जी, एनसीएमपी, आप जानती है। इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये हवा उठ रहे हैं, नैरेटिव उठ रहा है। बीजेपी का जो लोअर लेवल का नेता भी है वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों अभिषेक बैनर्जी अरेस्ट नहीं हुआ, उसका कंपनी का 150 करोड़ रुपया सीज हुआ फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। बीजेपी के लोअर लेवल के नेता का मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी एजेंसी के काम में दखल नहीं देती है। एजेंसी जो न्यायिक काम होगा वो जरूर करेगी, किसी से डरेगी भी नहीं, किसी को बचाएगी भी। চ্যানেলের আরো খবর দেখতে চ্যানেলটিকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত দিন।